टू बैक गाइज, तो आपका स्वागत है पास करो चैनल गाइज। जैसे आपको पता ही होगा जो बिहार में टर्मिनल एग्ज़ाम हो रहा है और उससे ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ये 9th 10th 11th के सब मिला जुला के सभी क्वेश्चन बनाए गए हैं और इसमें 100% गारंटी से आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्न को। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? कौन सी कहानी मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उसने कहा था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, तेरी कुलमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? किस कहानी से संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उसने कहा था। और चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही यह पंक्ति किस कहानी में है? किस कहानी में है यह पंक्ति? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, उसने कहा था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। बुद्ध का काटा रचना है, बुद्ध का काटा रचना है, कौन सी है? बालकृष्ण भट्ट की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जयप्रकाश नारायण की, रामवरम सिंह की, किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सती के प्रमुख लेखक थे? किसकी सती के प्रमुख लेखक थे? सती यानी क्या? किसी स्त्री का नाम नहीं, सती यानी किस वर्ष के वो लेखक थे? 15वीं सदी के थे कि 16वीं सदी के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, 20वीं सदी के। जाते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी? कितनी कहानियाँ लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3 कहानियाँ लिखी थी। प्रश्न नंबर 7 है आपका, उसने कहा था कहानी का नायक है, नायक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लहना सिंह। अब प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हारे को हरिनाम। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, उसने कहा था कहानी है। प्रश्न नंबर 9, उसने कहा था कहानी है, किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें सभी है। यानी कि युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, सब उन्हीं की है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? किस शहर का चित्रण है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अमृतसर। प्रश्न नंबर 11 है आपका, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, माझे। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, लहना सिंह किस पद पर था? किस पद पर था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जमींदार के पद पर। प्रश्न नंबर 12-13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमारा, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? किसकी गोद में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वजीरा सिंह। प्रश्न नंबर 14 है, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वजीर सिंह था। अब प्रश्न नंबर 15 है आपका, सूबेदार हजार सिंह के लड़के का क्या नाम था? यह आपका होमवर्क है, इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ हम। प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जर्मनी के साथ हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है, जर्मन लप्टन को किसने मारा था? किसने मारा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, लहना सिंह ने। प्रश्न नंबर 18 है आपका, सिख राइफल्स के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था?
क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 77 था। प्रश्न नंबर 19 है आपका, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी जमीन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लायलपुर में। अब प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, गुलजेरी जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था जन्म? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जयपुर राजस्थान में हुआ था। अब प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 है हमारा, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अब प्रश्न नंबर 22 की तरफ चलते हैं। तो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? आगे का लिखा हुआ नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1915 में। प्रश्न नंबर 23 है आपका, कछुआ धर्म किसकी कृति है? किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। प्रश्न नंबर 24 है आपका, पुरानी हिंदी रचना है, किसकी रचना है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चंद्रधर। नंबर 25 है हमारा, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी ऊँट सिकरी में कोले डाल? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सूबेदार हजारी सिंह। और प्रश्न नंबर 26 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मंगनी। प्रश्न नंबर 27 की तरफ चलते हैं। बोधा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सूबेदार हजार सिंह का बेटा था। प्रश्न नंबर 28 की तरफ चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उसने कहा था। प्रश्न नंबर 29 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? यहाँ यह मत समझिएगा लिखी हुई है, यहाँ नहीं है तो लिखी हुई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कफन। अब प्रश्न नंबर 30 की तरफ चलते हैं और ये आज का आखिरी प्रश्न है। तो 30 नंबर प्रश्न है, गुलजेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुलेर। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।